हेलो साथियों, नमस्कार। योगेश नर्सिंग लेक्चरर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज स्किन। स्किन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। लेट्स सी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। स्किन की एनाटॉमी क्या है, स्किन की फिजियोलॉजी क्या है, उन सबको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग स्किन, दैट इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन है। ओके। सेकेंड पॉइंट, स्किन का जो सरफेस एरिया है वो है 15 to 20 स्क्वायर फीट। स्किन का जो वेट है वो है 4 kg और 9 पाउंड अप्रॉक्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है। ओके। लीवर भी क्या है, एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है या लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है लेकिन लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। ओके। लीवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। लीवर के रिगार्डिंग यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है। लीवर क्या है, एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ओके। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि 1 kg में कितने पाउंड होते हैं। 2.2 LBS। LBS बोले तो पाउंड। पाउंड को हम LBS यूनिट से डिनोट करते हैं। तो 1 kg में 2.2 LBS होते हैं। तो यहाँ पर स्किन का जो वेट होता है वो कितना होता है, 4 kg और अप्रोक्स 9 पाउंड हम कह सकते हैं। स्किन इज कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। स्किन जो है एपिडर्मिस टिश्यू से, डर्मिस टिश्यू से और सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलके बनी है। या फिर हम कहें तो स्किन की 3 लेयर होती है। 3 लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। ओके। सबक्यूटेनियस लेयर को हम हाइपोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों लेयरों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ये क्या है, एक स्किन की स्ट्रक्चर है। ओके। और एपिडर्मिस क्या है, एक आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की। ओके। बाहर की तरफ से आपको दिखाई देगी, दैट इज एपिडर्मिस। जो हमें विजुलाइज हो रही है, हम स्किन को जो टच कर पा रहे हैं, दैट इज एपिडर्मिस। ओके। एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर होती है, दैट इज डर्मिस। और डर्मिस के बाद कौन सी होती है, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस। ओके। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। तो एपिडर्मिस जो है स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है। ओके। एपिडर्मिस इज कंपोज्ड प्रीडोमिनेंटली ऑफ कैरेटोसाइट्स। एपिडर्मिस जो है कैरेटोसाइट से मिलके बनी हुई होती है। 4 लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की 4 लेयर होती है। किधर से किधर होती है, फ्रॉम आउटर टू इनर। ओके। बाहर से हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो बाहर से अंदर की तरफ एपिडर्मिस की 4 लेयर होती है। और 4 लेयर जो होती है वो हम एम्स और नॉरसेट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ओके। अब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर दो, कि सर आप कह रहे हैं कि 4 लेयर हैं एपिडर्मिस में, इधर हम देखेंगे तो 5 लेयर है। अब क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, MCQ बता रहा हूं मैं, कि एक तो थिन पर्सन है और एक ओबेज पर्सन है। ओके। थिन पर्सन के अंदर 4 लेयर होती है, ओबेज के अंदर क्या होती है, 5 लेयर होती है। थिन के अंदर 4 लेयर होती है और ओबेज के अंदर, ओबेज मतलब ओबेसिटी, मोटा जो आदमी होता है, उसके अंदर 5 लेयर होती है। ओके। 5वीं लेयर कौन सी होती है, 5वीं लेयर होती है दैट इज स्ट्रैटम लूसिडम। ओके। तो अब हम यहां पर जानेंगे कि एपिडर्मिस की 4 लेयर होती है बाहर से अंदर की तरफ। फर्स्ट वन दैट इज स्ट्रैटम कॉर्नियम, सेकंड वन इज स्ट्रैटम लूसिडम, थर्ड वन इज स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, फोर्थ वन इज स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रैटम बेसल। नेक्स्ट है यहां पर, एपिडर्मिस इज द थिकेस्ट ओवर पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फुट। एपिडर्मिस जो होती है वो थिक
थिकेस्ट लेयर होती है। ओके, थिक होती है, मोटी होती है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है मोस्टली? ये जो थिक होती है, ओके, हाथ के पाम में, ओके, हथेली, हथेली में हमें यह थिकेस्ट एपिडर्मिस देखने को मिलेगी, और जो फुट है उसकी सोल यानी कि तलवे में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, द जंक्शन बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस इज नोन एज रेटेरिडिस। रेटेरिडिस क्या है? एक जंक्शन है, यानी कि कनेक्शन है एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच का। जैसे कि अब आपको मैं दिखा पाऊंगा डायग्राम के अंदर, ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन सी है? डर्मिस। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह की जो स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, जो क्या है? एक जंक्शन है, ओके, कनेक्शन है। इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? रेटिरिडिस। ओके, द इंटरलॉकिंग रेटिरिडिस प्रोड्यूस राइपल्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। ये जो रेटिरिडिस है वो क्या प्रोड्यूस करती है? राइपल्स, यानी कि लकीरें या वेव्स, ओके, या लहरें, जो कहां पर देखने को मिलती है? स्किन की सरफेस पे। दूसरा, ये जो रेटिरिडिस है वो फिंगर पॉइंट भी बनाते हैं, फिंगरप्रिंट। रेटिरिडिस क्या बनाती है? फिंगरप्रिंट भी बनाती है। नेक्स्ट लेयर दैट इज डर्मिस, सेकेंड लेयर। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्किन एंड इट इज ऑफन कॉल्ड ट्रू स्किन। डर्मिस जो है स्किन का लार्जेस्ट पार्ट है, इसलिए इसको कहा गया है ट्रू स्किन। क्या कहा गया है इसको? ट्रू स्किन। ओके, डर्मिस इज मेड अप ऑफ टू लेयर। डर्मिस जो है टू लेयर से मिलके बना है, टू लेयर। फर्स्ट वन इज पैपिलरी डर्मिस, सेकंड वन इज रेटिकुलर डर्मिस। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे, डर्मिस के अंदर ये जो एपिडर्मिस की जो नीचे वाली लेयर है दैट इज पैपिलरी डर्मिस। ओके, और पैपिलरी डर्मिस के बाद जो लेयर होती है दैट इज रेटिकुलरिस डर्मिस। ओके, पैपिलरी डर्मिस मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है, जो कि कहां पर देखने को मिलता है? बेनिथ अंडर द या बेनिथ द एपिडर्मिस। ओके, सेकंड लेयर दैट इज रेटिकुलर डर्मिस, जो कि डीप होती है और थिक होती है। डर्मिस हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई। डर्मिस की जो खुद की ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, लिम्फ सप्लाई होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, सीबेशियस ग्लैंड होती है, और हेयर रूट प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस लेयर जो है वो एवस्कुलर होती है। क्या होती है? एवस्कुलर, यानी कि इसको ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसको ब्लड सप्लाई नहीं होती। ओके, और डर्मिस के पास क्या होती है? ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, लिम्फ होती है, लिम्फ सप्लाई होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, स्पेसिस ग्लैंड होती है, और इसके पास हेयर रूट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट थर्ड लेयर दैट इज सबक्यूटेनियस टिश्यू या सबक्यूटेनियस फैट, या फिर कहे तो हाइपोडर्मिस टिश्यू या हाइपोडर्मिस फैट। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोडर्मिस। सबक्यूटेनियस लेयर को हम हाइपोडर्मिस लेयर के नाम से भी जानते हैं। इट प्रोड्यूस कसन बिटवीन स्किन लेयर, मसल्स एंड बोन्स। ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है या फिर हाइपोडर्मिस है वो कसन प्रोड्यूस करती है। कसन का मतलब होता है वहां पर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल या उस स्ट्रक्चर या फिर उसके नियर बाई उस स्ट्रक्चर को क्या करती है? सॉफ्ट रखती है। ओके, किस किस को सॉफ्ट रखती है, किस किस को कसन प्रोड्यूस करती है? स्किन लेयर को, मसल्स को और बोन्स को। प्राइमरली मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू या हाइपोडर्मिस जो टिश्यू है या फिर ये जो लेयर है वो किससे मिलके बना है? एडिपोज टिश्यू से या फैटी टिश्यू से, और दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है ये लेयर। नेक्स्ट, सबक्यूटेनियस जो लेयर है, सबक्यूटेनियस जो लेयर है उसके फंक्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन दैट इज इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग हीट, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। सेकेंड फंक्शन दैट इज एनर्जी स्टोरेज। सबक्यूटेनियस टिश्यू जिसको हम क्या बोलते हैं?
हाइपोडर्मिस टिश्यू। ओके, उन सब के अंदर, उस टिश्यू के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है? कैलोरी फॉर्म में स्टोर होती है। ओके, थर्ड फंक्शन दैट इज प्रोटेक्शन, एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर फॉर ऑर्गन्स एंड मसल्स। ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है, ऑर्गन और मसल्स को प्रोटेक्ट करती है, ऑर्गन और मसल्स के ऊपर किसी तरह का कोई भी शॉक नहीं आने देती है, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। फोर्थ पॉइंट दैट इज एंकरिंग, यानी कि कनेक्शन का भी काम करती है, कनेक्ट करती है, कनेक्ट द डर्मिस टू मसल्स, डर्मिस को मसल से कनेक्ट करती है और बोन्स को कनेक्ट करती है। ये सब फंक्शन किसके पढ़े हमने? सबक्यूटेनियस लेयर के या फिर हाइपोडर्मिस लेयर के। तो ये था आज का अपना प्यारा सा सेशन रिगार्डिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। स्किन की 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। इन तीनों लेयर को हमने यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से हमने स्टडी किया है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।